कुमार को अब एक नया नाम मिल गया है। जी हाँ, ये नाम है किंग मेकर का। दरअसल नीतीश कुमार इन दिनों चर्चा में आ गए हैं। कहा जा रहा था कि इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद जदयू की जो राजनीतिक सफर है, करियर है, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार इस बार किंग मेकर बन गए हैं। पहले उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता था, लेकिन अब नीतीश कुमार को किंग मेकर भी बुलाया जाने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर बिहार की राजनीति पिछले 11 सालों से चल रही है। अब केंद्र की राजनीति भी नीतीश कुमार के अगले कदम का इंतजार करेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तस्वीरें जो सामने आई हैं, बता दें कि चुनावी परिणाम ने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को ऐसी मजबूती दे दी है कि अब नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। अब केंद्र की राजनीति में भी सबकी निगाहें नीतीश कुमार पर ही टिकी हुई हैं। नीतीश कुमार ने एनडीए को अपना समर्थन दिया है, लेकिन वो कब तक रहेगा, ये चर्चा का केंद्र है। नीतीश कुमार सबके हैं, ये लाइनें इन दिनों चर्चा में है कि नीतीश कुमार सभी के हैं। जदयू की बात करें तो जदयू लगातार ये लाइनें कर रहा है, बोल रहा है, पोस्टरें लगा रहा है कि नीतीश कुमार सबके हैं। ये उनकी पार्टी का स्लोगन भी है। इसीलिए उनके जो विरोधी हैं, विपक्ष की सरकार है, उनसे आस भी लगाई हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार को किसी पार्टी से परहेज भी नहीं। ये महज संयोग नहीं है कि नीतीश कुमार और एक और नाम इन दिनों चर्चा में हो गई है, वो है चंद्रबाबू नायडू, जो कि विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास लगातार कर चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू की अगर बात करें तो साल 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने प्रयास किया था और नीतीश कुमार 2024 के चुनाव को लेकर जो प्रयास कर चुके हैं, उसका नतीजा इंडिया गठबंधन के रूप में सामने आया। एक मंच पर तमाम एनडीए अलायंस को छोड़कर इंडिया गठबंधन के अंदर तमाम विपक्ष के चेहरे नजर आते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें नीतीश कुमार की बनाई हुई हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार भले ही इंडिया गठबंधन के साथ नहीं हो, लेकिन सभी विपक्ष को एक साथ एक मंच पर लाने का सूत्रधार नीतीश कुमार ही थे। 23 जून 2023 को नीतीश कुमार के नेतृत्व में इसकी पहली बैठक राजधानी पटना में हुई थी, लेकिन बाद में बैठक में उन्हें किनारा कर दिया गया। नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने से भी खफा थे। गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दी गई और आज हालात ऐसे हैं कि नीतीश कुमार नेता भी हैं और अब किंग मेकर भी बन गए हैं, वो भी एनडीए गठबंधन के। नीतीश कुमार को गठबंधन का चेहरा नहीं बनाने पर नीतीश कुमार से जो आस लगाए लोग बैठे हैं, वो अब तमाम कयासों का बाजार गर्म कर रहे हैं। सबको यही लगता है कि नीतीश कुमार फिर से साथ आ जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार इस बात के खिलाफ है। लगातार वो कह रहे हैं कि अब एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। बता दें कि साल 2013 में पहली बार नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ नाता तोड़ा। गुजरात दंगों की वजह से नरेंद्र मोदी को बिहार में चुनाव प्रचार में नहीं आने दिया गया, लेकिन जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया, तब नीतीश कुमार ने नाराज होकर बीजेपी से नाता तोड़ लिया। देखिए, ये कुछ अहम मुद्दे हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि कब कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए के सबसे बड़े पार्टी बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ हुए और कब कब अलग हुए। साल 2013 की हमने बात की, इसके बाद साल 2014 पर चलते हैं। साल 2014 का चुनाव जब हुआ तो उन्होंने अकेले लड़ा। उन्हें बिहार में महज 2 सीटें मिली। फिर उन्होंने अपनी घोर विरोधी आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और साल 2015 का चुनाव भारी बहुमत से जीते नीतीश कुमार, लेकिन जल्द ही महागठबंधन से उनका मोह भंग हो गया। तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद साल 2017 में वो फिर से एनडीए में चले गए। नीतीश कुमार 2017 में एनडीए में गए, फिर उसके बाद उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 40 में से 39 सीटें एनडीए के हिस्से में आए, लेकिन जल्द ही केंद्र में के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या को लेकर विवाद शुरू हुआ।
ये विवाद इतना बढ़ा कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान ये विवाद गहराया और जदयू को सिर्फ 43 सीटें आई। नीतीश कुमार को लगा कि उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में उन्होंने अपनी कमर कसी और उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ दिया। साथ ही आरोप भी लगाया कि बीजेपी आरसीपी सिंह के जरिए जदयू को तोड़ना चाहती है। इसी के आधार पर बिहार में 2022 में फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ और फिर महागठबंधन की सरकार बन गई। 2022 के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी करना शुरू कर दिया, लेकिन कांग्रेस के रवैये से नीतीश कुमार खुश नहीं थे। बैठकों में हो रही दूरी और कांग्रेस के निर्णय ना लेने की आदत से वे खफा हो गए और एक बार फिर से महागठबंधन से वो अपना मोह भंग कर चुके हैं और फिर से इसी साल जनवरी के महीने में एनडीए में वापस आ गए। नीतीश कुमार ने गठबंधन की अदला बदली जरूर की है, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक कारण भी रहे हैं। नीतीश कुमार कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। यही कारण है कि वो आज भी राजनीति के धुरंधरों में गिने जा रहे हैं और ऐसे में नीतीश कुमार की छवि जहां धूमिल हो गई थी इंडिया गठबंधन में जाने के बाद, एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आए हैं। बिहार में अच्छी खासी सीटें लोकसभा में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू लेकर आई। जितने सीट बीजेपी लाई है उतने नीतीश कुमार लाए और ऐसे में अब नीतीश कुमार किंग मेकर बन गए हैं। वो एनडीए की सरकार बिहार में बनवा भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे? क्या फिर से नीतीश कुमार जो किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं उसका समर्थन विपक्षियों को देंगे? क्या फिर से नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन तोड़कर इंडिया अलायंस के जो सूत्रधार बने थे वो वापस से वहां जाएंगे? आप अपने राय जो है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।